दिख रहा होगा चित्र में, यहाँ टर्न्स यानी कॉपर वायर के टर्न्स से घेरों की संख्या क्या है, ज्यादा है। क्या है यहाँ पे टर्न्स की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पे टर्न की संख्या क्या है, कम है। यानी यहाँ जो मैग्नेट बढ़ेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, यहाँ जो वोल्टेज बढ़ेगा, इसकी तुलना में क्या बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से भी टर्न्स कम हो गए, यहाँ से फ्लक्स होता हुआ इनको काटेगा, काट के आउटपुट में क्या देगा, इनपुट की तुलना में कम वोल्टेज। इसलिए हम ये जो वाइंडिंग की जाती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में की जाती है, जहां आपको वोल्टेज को हाई वोल्टेज से घटाने की जरूरत पड़ रही है, वहां पे इसका इस्तेमाल करोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करोगे। अगर उल्टा कर दिया जाए, इधर इनपुट के रूप में दे दी जाए और इधर आपको आउटपुट में कर दिया जाए, तो यहाँ से सप्लाई इनपुट में मिलेगी, तो वहां आउटपुट में, यहाँ आउटपुट में क्या हो, घेरे ज्यादा हो गए, यहाँ इनपुट में घेरे कम है, तो स्टेप आप हो जाएगा। कि सेकेंडरी में घेरों की संख्या ज्यादा है और प्राइमरी में घेरों की संख्या कम है, तो आपका ट्रांसफार्मर इस टाइप करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। समझ रहे हो, ये कोर होती है जिसके ऊपर आपको वार्निश की जाती है, जिसके अंदर जो बनता है इसका हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक एडिंग लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस उस लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, वार्निश वगैरह की जाती है। तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी। इसी टाइप कोर टाइप हो गया, साइन टाइप हो गया, एक बीच में वो ढांचा तैयार कर दिया जाता है, एक वाइंडिंग इधर, एक वाइंडिंग इधर, एक वाइंडिंग इधर, तीन तरह से वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर स्टार डेल्टा दो तरह से वाइंडिंग होती है। इलेक्ट्रिकल वाले जानते होंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया होगा ना आपको, और ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा वाइंडिंग चल रही होगी। डेल्टा वाइंडिंग कब की जाती है, स्टार वाइंडिंग कब की जाती है। डेल्टा वाइंडिंग में कितने वायर इनपुट में दिए जाते हैं, या और स्टार वाइंडिंग में कितने तार